वेलकम टू एडुकेट 24H चैनल। आज की क्लास में कक्षा 11 मैथमेटिक्स में चैप्टर सेट से एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मेनली इस एक्सरसाइज में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ तो प्रश्न हैं यूनियन से रिलेटेड, कुछ प्रश्न हैं इंटरसेक्शन से रिलेटेड और एक टाइप कुछ और बचता है जो कि है डिसजॉइंट सेट से रिलेटेड। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हम पहले सीखेंगे कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिसजॉइंट सेट क्या होता है। इसके बाद ये एक्सरसाइज पढ़ना बेहद ही आसान हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से भी इस एक्सरसाइज से 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो जाने यूनियन क्या है। यूनियन को मेनली कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूनियन जब भी हम अप्लाई करते हैं, यूनियन के लिए कम से कम 2 सेट का होना अनिवार्य है। 2 से अधिक 3 सेट 4 सेट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सेट हों, यह बात आवश्यक है। अब यूनियन क्या होता है, दिए गए सेट में से सभी सेट के एलिमेंटों को एक साथ एक सेट के अंदर रख देना ही यूनियन कहलाता है, बशर्ते ये ध्यान रहे कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3, सेट बी के एलिमेंट हैं 2 एंड 4, सेट सी के एलिमेंट हैं 1, 3 एंड 5। अब हमें ए, बी और सी का यूनियन फाइंड करना है। ए, बी एंड सी का यूनियन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि सभी के एलिमेंटों को एक साथ रख देंगे। मीन्स 1, 2 एंड 3 सेट ए के एलिमेंट हमने ले लिया। अब सेट बी के भी एलिमेंट इसी में ले आइए। तो सेट बी के अंदर हैं 2 एंड 4, तो 2 को ले आइए। 2 तो आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट की जो डिफिनीशन है कहती है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो 2 तो हो चुका, अब इसमें 4 ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 का मतलब हुआ कि सेट ए के भी सभी एलिमेंट आ चुके हैं, सेट बी के भी सभी एलिमेंट आ चुके हैं। अब सेट सी के एलिमेंट ले आइए 1, 3 एंड 5। तो 1 तो आप देख रहे हैं आ गया, 3 आ गया और ये रहा 5। अब ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर ए, बी और सी के एलिमेंट आ गए, इसी को कहेंगे यूनियन। अब आइए यूनियन पर आधारित जितने भी सवाल हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब है यूनियन। तो पहला सवाल, x के एलिमेंट हैं 1, 3, 5, y के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, तो x यूनियन y क्या होगा। x यूनियन y क्या होगा। तो 1, 2 एंड 3 ये हमने y के एलिमेंट को ले आया। अब इसी में x के भी एलिमेंट ले लें 1, 3 एंड 5। तो 1 तो आप देख रहे हैं आ चुका है, 3 आ चुका है, बचा कौन 5। 5 नहीं आया है, 5 को भी इसी में लिख देते हैं। तो ये हुआ x यूनियन y। क्रम या सीक्वेंस का कोई महत्व नहीं है, 1, 2, 3, 5 लिखें या आप चाहते तो 1, 3, 5 लिखने के बाद जो बचता उसको आप लिख देते। सीक्वेंस से एलिमेंट के सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं निकलता। आइए दूसरा सवाल, A इक्वल AEIOU एंड B इक्वल ABC, तो A यूनियन B क्या होगा। A यूनियन B होगा A, B, C, E, I, O एंड U। अब आप देखेंगे कि इस सेट के अंदर सभी एलिमेंट ए के मौजूद हैं और सभी एलिमेंट बी के भी मौजूद हैं। तीसरा सवाल, a इक्वल एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो कि 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब है कि उसके अंदर हैं, सेट ए के अंदर है 3, 6, 9, 12, 15 ये सब। दूसरा सेट बी है, इसका एलिमेंट x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5।
जब इनका हम सम्मिलन करेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो होगा क्या 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद आप देखेंगे 6 9 12 15 ये सब। लेकिन हम इसका जवाब रोस्टर के रूप में नहीं दे सकते। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रोस्टर के रूप में जवाब दिया गया, इसके जवाब को रोस्टर के रूप में नहीं देना है, क्योंकि ये जो सवाल है तीसरा, ये सवाल सेट बुल्डर फॉर्म के में पूछा गया है, इसलिए इसका जवाब भी सेट बुल्डर के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, ए यूनियन बी इक्वल एक्स सच दैट x बराबर, x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो होगी 1 2 4 5 या 1 2 4 5 या क्या हो सकता है, या होगा ऑल मल्टीपल ऑफ 3। 1 2 4 5 होगा, या तो फिर 3 के सभी गुणज होंगे। 1 2 4 5 होगा, या तो 3 6 9 12 15 ये सब होंगे। नंबर 4, a इक्वल एक्स, x एक प्राकृतिक संख्या है और x की वैल्यू 1 से बड़ी और 6 से कम है। x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी 6 से कम, यानी 2 3 4 5 6 तक है, 6 भी हो सकती है। तथा b की वैल्यू x एक प्राकृतिक संख्या है जहां पर x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, मीन्स 6 और 10 के बीच की नेचुरल नंबर। मीन्स क्या होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। बट यहाँ भी रुके हैं, यहाँ पर भी आप रोस्टर के रूप में इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि सवाल हमारा सेट बुल्डर के फॉर्म में है, इसलिए जवाब भी सेट बुल्डर फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एवं एक्स नेचुरल नंबर है एवं एक्स इज लेस देन 10, x की जो वैल्यू है 10 से छोटी है एंड ग्रेटर देन 1, मीन्स 1 और 10 के बीच की नेचुरल नंबर a यूनियन b में होंगी। आपने देखा भी 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 था, मीन्स 1 से बड़ी और 10 से छोटी नेचुरल नंबर थी। लास्ट सवाल, a इक्वल 1 2 3 एंड b इक्वल 5। इसका जवाब आप रोस्टर के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल भी रोस्टर के रूप में है। तो ए के एलिमेंट 1 2 3, बी का एलिमेंट आप देख रहे हैं 5, 5 का मतलब है नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब आप ए और बी का यूनियन करेंगे, मतलब ए और बी के एलिमेंटों को एक साथ लिखेंगे, तो बस आएगा क्या, केवल और केवल ए के एलिमेंट आएंगे, बी में तो कोई एलिमेंट है नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 एंड 3, या आप कह सकते हैं 1 2 3 की जो वैल्यू है ये कौन सा सेट है, ये तो सेट ए के बराबर है, तो 1 2 3 कहें या कहें सेट ए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मान लीजिए कि सेट ए के एलिमेंट ए बी हैं और बी के एलिमेंट ए बी सी हैं, तो पहला सवाल करता है कि क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का उपसमुच्चय है। और दूसरा सवाल है कि ए यूनियन बी का मान क्या होगा। तो ए को बी का सबसेट हम कहेंगे यदि, ए को बी का सबसेट कहेंगे यदि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों। यदि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर दिख जाएं तो हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आइए देखते हैं, ए के एलिमेंट ए और बी हैं, क्या ए और बी सेट बी के अंदर हैं? यस हैं, अर्थात हाँ, क्या कहेंगे कि एस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। अब दूसरा सवाल, पहला सवाल पूरा हो गया कि ए बी का उपसमुच्चय है। दूसरा सवाल,
ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यूनियन का मतलब है कि सेट ए के एलिमेंट ले लें, सेट बी के एलिमेंट को ले लें और दोनों एलिमेंटों को किसी एक नए सेट के अंदर रख दें, वही होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मान होगा, ए के एलिमेंट आप ले लीजिए ए बी। अब ले आए इसी में बी के भी एलिमेंट रख दें, तो बी का एलिमेंट ए आ चुका है, बी आ चुका है, कौन बचा सी, सी को भी यहाँ रख देते हैं और इस तरह से हुआ ए यूनियन बी। नंबर 3, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब कि ए के ऑल एलिमेंट बी के अंदर इंक्लूड हैं, ए के ऑल एलिमेंट बी के अंदर इंक्लूड हैं। आप ऐसे समझें, सपोज दैट ए इक्वल 1 and 2 and b equal 1 2 3 4, तो क्या कहेंगे, a इज सबसेट ऑफ b। a b का उपसमुच्चय है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि a b का उपसमुच्चय है तो a यूनियन b क्या होगा। अब आप देखें a और b का अगर आप यूनियन निकालेंगे, यहाँ पर a यूनियन b, a यूनियन b की जो वैल्यू आएगी तो क्या करेंगे, ए के ऑल एलिमेंट, बी के ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट को ए इस सेट के अंदर रख देंगे। तो आप क्या पाएंगे, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4। अब आप देखें, दिस इज द ए यूनियन बी एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू सेट बी। अर्थात क्या कहेंगे कि ऐसी स्थिति में जबकि ए इज सबसेट ऑफ बी, उस स्थिति में अगर हम ए और बी का यूनियन बनाएं तो बनने वाला जो यूनियन होगा वह हमेशा और हमेशा सेट बी के बराबर होगा। नंबर 4, यदि ए के एलिमेंट हो 1 2 3 4, बी के एलिमेंट हो 3 4 5 6, सी के एलिमेंट 5 6 7 8 और डी के एलिमेंट हो 7 8 9 10, तो हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ए बी के साथ यूनियन करना है, ए का सी के साथ यूनियन करना है, बी का सी के साथ करना है। इस तरह से 1 बाय 1 हमें यूनियन ज्ञात करना है। अब आप उस बात को याद करिए कि व्हाट इज द यूनियन। यूनियन मीन्स होता है कि हम सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, सेट सी के एलिमेंट, सब एलिमेंटों को एक साथ ले करके किसी नए सेट का निर्माण कर दें, उसी को कहेंगे यूनियन। अब सावधानी क्या रखना है, सावधानी ये रखना है कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आइए पहला सवाल, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या होगा। तो ए और बी का यूनियन का मतलब ए के सभी एलिमेंट को आप ले लीजिए 1 2 3 4। अब इसी में बी के एलिमेंट रखिए, तो बी का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, तो 3 आ गया, 4 आ गया, बचा क्या 5 एंड ये हो गया 6। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया सिंपल सा ए यूनियन बी। अब देखें ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब कि ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट को एक साथ रख दें। तो ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और सी का एलिमेंट क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। और इस तरह से बड़े आसानी से हमने तैयार किया ए यूनियन सी। अब आइए जाने बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी का भी वही मतलब है कि बी के एलिमेंट ले लें, सी के एलिमेंट ले लें और एक नए सेट के अंदर रख दें। तो बी का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। अब इसी में सी का एलिमेंट ले आइए। सी का एलिमेंट क्या है 5 6 7 8, तो 5 तो आ चुका है, 6 भी आ चुका है, बचा क्या 7 एंड 8। और इस तरह से बी यूनियन सी का मान पता हो गया। बी यूनियन डी। बी यूनियन डी का मतलब कि बी और डी के एलिमेंट को एक साथ रखना। तो बी का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। अब डी का एलिमेंट है 7 8 9 10, तो क्रम से रख दीजिए 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने बी यूनियन डी का मान ज्ञात कर लिया। अब आइए देखें नंबर 5, ए यूनियन बी यूनियन सी।
तो ए का एलिमेंट ले लें, बी का एलिमेंट ले लें और सी का एलिमेंट ले लें और सबको एक साथ रख दें। तो ए का एलिमेंट आप ले आइए। पहले ए का एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। बी का एलिमेंट ले आइए 3 4 5 6। 3 तो आ चुका है, 4 आ चुका है, क्या बचा 5 एंड 6। बी का भी ए का हो गया, बी का हो गया। अब सी का ले आए, सी का है 5 6 7 8। तो 5 6 तो आ चुका है, 7 एंड 8। तो इस तरह से मिला ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आइए ए यूनियन बी यूनियन डी निकालें। ए यूनियन बी यूनियन डी मीन्स ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट और डी का एलिमेंट एक साथ रख दें। तो ए का एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। बी का एलिमेंट है 3 4 5 6। 3 तो 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 एंड 6। अब डी का एलिमेंट 7 8 9 10। ये हो गया 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से निकला ए यूनियन बी यूनियन डी। अब बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है, अर्थात बी के आल एलिमेंट, सी के आल एलिमेंट और डी के आल एलिमेंट एक साथ रख दें। तो बी के आल एलिमेंट 3 4 5 6। 3 4 5 एंड 6। सी का एलिमेंट है 5 6 7 8। तो 5 एंड 6 तो आ चुका है, 7 बचा एंड 8 बचा। और डी का एलिमेंट, डी का है 7 8 9 एंड 10। तो 7 8 तो हो है, 7 8 तो आ चुका है, बचा क्या 9 एंड 10। तो इस तरह से बी यूनियन सी यूनियन डी रहा और अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सार्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जाने सार्वनिष्ठ क्या होता है। सार्वनिष्ठ को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्शन। आइए इसे समझते हैं। तो इंटरसेक्शन का जो साइन होता है उल्टा यू होता है, उल्टा यू होता है। अब सपोज दैट कि हमें सेट ए दिया गया हो जिसके एलिमेंट हो 1 2 5 एंड 7। सेट बी दिया गया हो और उसके एलिमेंट हों 2 4 6 एंड 8। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना हो, मीन्स ए और बी का इंटरसेक्शन या सार्वनिष्ठ ज्ञात करना हो। तो सार्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। मीन्स ए और बी का अगर हमें इंटरसेक्शन पता करना हो तो हम क्या पता करेंगे कि ए और बी के सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जो कि दोनों में कॉमन है। उन कॉमन एलिमेंटों को लेकर एक नया सेट तैयार कर देते हैं, उसी नए सेट को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए में है 1 2 5 7 एंड बी में है 2 4 6 8। तो ए और बी में क्या कॉमन मिल रहा है, आप देखें दोनों के अंदर 2 मैच कर रहा है। इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो, अतः ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वह होगा 2। अब आइए हम आगे समझते हैं सवालों को। कहता है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए प्रश्नों का इंटरसेक्शन या सार्वनिष्ठ पता करिए। तो पहला सवाल देखें, x के एलिमेंट हैं 1 3 5 एंड y के एलिमेंट हैं 1 2 3। तो x इंटरसेक्शन y मीन्स x और y सेट के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन हैं, उन कॉमन एलिमेंटों को लिख लीजिए। तो x के अंदर है 1 3 5 एंड y के अंदर है 1 2 3। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि 1 कॉमन है तो 1 ले लीजिए, और दोनों के अंदर 3 कॉमन है अर्थात 3 ले लीजिए। इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो, अतः x इंटरसेक्शन y का मान 1 3। दूसरा सवाल, ए सेट ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, बी के एलिमेंट हैं ए बी सी। अब देखें कौन सा एलिमेंट कॉमन है दोनों में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के अंदर ए कॉमन है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा वो होगा ए। अब आइए तीसरा देखें।
सेट ए का एलिमेंट है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब है क्या मिलेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये सब। एंड बी के एलिमेंट है x सच दैट संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5 और पहले में मिला था 3, 6, 9, 12 एटसेट्रा। अब आप देखें कि दोनों के अंदर क्या कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर आप देख रहे हैं कि केवल और केवल 3 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा वह क्या होगा, ओनली एंड ओनली 3। नेक्स्ट नंबर 4 को देखें। सेट ए के एलिमेंट है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस आर इक्वल टू 6। मीन्स एक से बड़ी का मतलब है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 भी है। और दूसरा एलिमेंट x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है वेयर x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। मीन्स 6 और 10 के बीच की प्राकृत संख्या यानी 7, 8 एंड 9। अब आप देखें कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी में कॉमन है। क्या कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है? नहीं। जब कॉमन नहीं मिलता तो क्या कहेंगे कि नो एलिमेंट कॉमन एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 अर्थात ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वह एक नल सेट होगा। नंबर 5, सेट ए का एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 एंड सेट बी का एलिमेंट है 5। मीन्स ए के अंदर तो 3 एलिमेंट ए, बी एंड सी हैं, बट सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जरा सोचें कि अगर हम इनका कॉमन एलिमेंट ढूंढें, ए और बी में क्या कॉमन एलिमेंट है, तो क्या संभव है कि कोई कॉमन एलिमेंट मिल पाएगा? नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल पाएगा। इस परिस्थिति में पुनः नंबर 4 की तरह ए इंटरसेक्शन बी का भी मान क्या आएगा? 5। क्वेश्चन नंबर 6, यदि सेट ए दिया गया हो, सेट बी दिया गया हो, सेट सी एंड सेट डी, तो इन सेटों के बीच में हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसके अंतर्गत कुल 10 सवाल हैं जो कि बोर्ड पर लिखे गए हैं। आइए पहला सवाल करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी अर्थात सेट ए सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जो कि कॉमन है, उन कॉमन एलिमेंट को पिक करिए और एक नया सेट तैयार करिए, इसी को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी के अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों के अंदर 7 है, 9 है एंड 11 है। 7, 9 एंड 11 दोनों के अंदर मौजूद है। तो लिखेंगे सेट ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है दिस इज 7, 9 एंड 11। दूसरा सवाल, बी इंटरसेक्शन सी अर्थात सेट बी और सेट सी के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो आप देखें दोनों के अंदर 11 है, दोनों के अंदर 13 है। 11 एंड 13 दोनों के अंदर कॉमन है। तो लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इक्वल 11 एंड 13 का सेट। तीसरा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी अर्थात सेट ए सेट सी एंड सेट डी के अंदर कौन से एलिमेंट तीनों के अंदर, तीनों सेट के अंदर मौजूद हैं। तो आप सेट डी को लीजिए 15 एंड 17। क्या 15 एंड 17 जो सेट डी के अंदर एलिमेंट है, तो क्या 15 एंड 17 ए के अंदर मौजूद हैं? नहीं है। क्या सेट सी के अंदर मौजूद हैं? नहीं है। 15 तो है, 17 नहीं है। हमें यह ध्यान देना है कि क्या 15 एंड 17 तीनों के तीनों सेट में हैं? ए में भी है, बी में भी है और सी में है? नहीं है। अर्थात ए, सी एंड डी तीनों के अंदर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सेट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू 5। नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 5। अब देखें ए इंटरसेक्शन सी अर्थात सेट ए और सेट सी के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है। अब देखें 11 दोनों के अंदर मौजूद है। इसके अलावा ए और सी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सेट ए इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है उसका एलिमेंट होगा 11। बी इंटरसेक्शन डी अर्थात बी और डी के अंदर कॉमन एलिमेंट।
तो डी में है 15, क्या 15 बी में मौजूद है? नहीं। क्या 17 बी के अंदर मौजूद है? नहीं। अर्थात बी इंटरसेक्शन डी की जो वैल्यू होगी वह भी क्या होगी? 5। आइए नंबर 6 को देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अर्थात हम बी और सी का यूनियन लेंगे और जो एलिमेंट आएंगे उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो बी और सी का जो यूनियन होगा बी यूनियन सी, तो क्या होगा? अर्थात बी और सी के एलिमेंटों को एक साथ रखें तो 7, 9, 11, 13 एंड 15, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो ये तो रहा बी यूनियन सी। अब सेट ए है, सेट ए क्या दिया है? सेट ए का एलिमेंट है 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब आप देखें कि ए का बी यूनियन सी के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे अर्थात दोनों में हम कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। तो आप जरा देखें कि बी यूनियन सी और ए के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट है। तो आप क्या पा रहे हैं कि ये 7 दोनों के अंदर मौजूद है, 9 दोनों के अंदर मौजूद है एंड 11 दोनों के अंदर मौजूद है। मीन्स 7, 9, 11 इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। 7, 9 एंड 11। अब आए ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा? अर्थात सेट ए और सेट डी के अंदर कौन सा कॉमन एलिमेंट है? क्या 15 ए में है? नो। क्या 17 ए में है? नो। अर्थात ए और डी का जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा, वह क्या मिलेगा? हमें 5 मिलेगा। आइए नंबर 8, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, अर्थात हम बी का डी के साथ यूनियन करें। जब आप बी का डी के साथ यूनियन करेंगे तो बी और डी के एलिमेंट को एक साथ रखेंगे तो क्या मिलेगा? 7, 9, 11, 13 बी के एलिमेंट और डी के एलिमेंट 15 एंड 17। तो ये वैल्यू रही बी और डी का यूनियन। अब हमें क्या करना है? ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी के साथ, अर्थात सेट ए और दिस सेट जो नया सेट बना, इन दोनों सेट के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है? आइए ढूंढें। ए रहा सेट ए और ये रहा बी यूनियन डी, दोनों के अंदर क्या कॉमन है? आप देख रहे हैं कि दोनों के अंदर 7 मैच कर रहा है, दोनों के अंदर 9 मैच कर रहा है और दोनों के अंदर 11 मैच कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल 7, 9 एंड 11। नंबर 9, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अर्थात ए और बी का हम इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी के अंदर क्या कॉमन है? तो ए और बी के अंदर आप कॉमन देख रहे हैं है 7, 9 एंड 11। अब बी यूनियन सी देखें। बी यूनियन सी अर्थात सेट बी के एलिमेंट सेट सी के एलिमेंट दोनों को एक साथ रखें। तो सेट बी और सी के एलिमेंट को एक साथ आप रखेंगे तो क्या पाएंगे? 7, 9, 11, 13 एंड 15। 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, बी यूनियन सी निकालिए। हमने निकाल लिया ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है, अर्थात दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू का कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। अब कॉमन एलिमेंट क्या पा रहे हैं? आप दोनों में 7 पा रहे हैं, दोनों में 9 पा रहे हैं, दोनों में 11 पा रहे हैं, अर्थात 7, 9 एंड 11। अब आइए नंबर 10, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अर्थात हम ए और डी का यूनियन पहले निकालें। ए यूनियन डी, तो ए के एलिमेंट और डी के एलिमेंट को एक साथ रखें तो क्या मिलेगा? 3, 5, 7, 9, 11 ये रहा। अब इसी में डी के एलिमेंट को भी रख दीजिए 15 एंड 17, अर्थात ए और डी के एलिमेंट को उठाकर एक नए सेट का निर्माण करें, वही होगा ए यूनियन डी। इसी तरह से बी यूनियन सी निकालें। बी यूनियन सी, अर्थात बी और सी के एलिमेंट को एक साथ रखें तो बी और सी के एलिमेंट को एक साथ रखेंगे 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब क्या करना है? ए यूनियन डी बी यूनियन सी निकालने के बाद दोनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालें।
अर्थात इन दोनों सेट के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन हैं उन्हें निकालना है। तो आप देखें कि दोनों के अंदर आप पा रहे हैं कि 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है एंड 15 कॉमन है। अर्थात क्या लिखेंगे? 7, 9, 11 एंड 15। और इस तरह से आपका सवाल नंबर 6 पूरा हुआ।